यूपी आंगनबाड़ी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर एक बार आपसे गलती हो गई तो दोबारा से करेक्शन नहीं होगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के लिए किसी ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे UP-ANGANBADI.in या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर के बटन पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आवेदिका का नाम, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। आवेदिका का नाम, आवेदिका के पिता का नाम और जिस ज़िले से हैं। अभी देखें सिर्फ इतने ज़िलों में ही वैकेंसी चल रही है, जैसे बागपत, चित्रकूट, इटावा, हाथरस, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, संभल और शामली में वैकेंसी चल रही है। आपके ज़िले की ऑनलाइन कब स्टार्ट होगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर अपना ज़िला आप चूज़ करेंगे, फिर एक मोबाइल नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे और ईमेल आईडी आप डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को आपको फिल करना है और रजिस्टर करना है। यहाँ पर हम ओके करेंगे और जो OTP आई है OTP को हम यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिया गया है अंकों में उसको फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही देखें आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया गया है। अब आपका यूज़र ID ही आपका मोबाइल नंबर होगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप देखें फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर देना है। सत्यापित करें पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जिस जनपद के आप रहने वाले हैं पहले उस जनपद को चूज़ करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आप परियोजना चूज़ करेंगे, तो अपने हिसाब से आप अपनी परियोजना चूज़ कर लें। तीसरा वाला ऑप्शन आप शहर है या ग्रामीण से हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे शहर और ग्रामीण का। हमने चूज़ कर लिया। फिर आप अपने वार्ड का नाम चूज़ करेंगे, जिस वार्ड के आप रहने वाले हैं। बिल्कुल आप लोकल होने चाहिए उसी जगह के, आपके पास निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। न्याय पंचायत का नाम आप डालेंगे जो आपका न्याय पंचायत पड़ता होगा। और आंगनबाड़ी केंद्र में अगर नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ग्राम पंचायत है उसमें अभी वैकेंसी खाली नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको चूज़ करके दिखाते हैं। तो अब आप पर देखें हमने इसको थोड़ा सा बदल दिया है, तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ जाना है, जहाँ पर आवेदिका का नाम हिंदी में मांगा जा रहा है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप गूगल इनपुट टूल का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी नाम डालेंगे पहले, फिर आवेदिका का नाम अंग्रेजी में आप डालेंगे, फिर आवेदिका के पिता का नाम डालेंगे, आवेदिका के माता का नाम डालेंगे, आवेदिका के पति का नाम डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पर प्री फील्ड है। फिर यहाँ पर आप जन्मतिथि डालेंगे अपने सर्टिफिकेट के अनुसार, जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में लिखी गई है। इतना करेंगे, फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप पर कुछ और जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जैसे आपकी श्रेणी और उपश्रेणी, आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है। फिर यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, फिर आवेदन संख्या डालेंगे। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान में आप रखेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या देंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। इस प्रकार से आप आय, जाति और निवास तीनों का डेटा आप फिल करेंगे। फिर लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप BPL श्रेणी में हैं। अगर आप BPL श्रेणी में यानी BPL कार्ड, राशन कार्ड जो होता है, BPL राशन कार्ड आपके पास हो तो यस करेंगे, अन्यथा आप उसमें नो रहने दीजिए, नहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें यस करेंगे तो आपको डेटा देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको देखें जरा, यहाँ पर आपकी डिटेल मांगी जा रही है। हाई स्कूल इंटर मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखा है तो वो भी डिटेल आप दे दीजिएगा। अब आप विद्यालय का नाम डालेंगे, हाई स्कूल जहाँ से आपने पास किया हुआ है, बोर्ड का नाम डालेंगे, जैसे UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी आपका है। हाई स्कूल आपने कब पास किया वो डालना है। पूर्णांक आपको डालना होगा, यानी कि हाई स्कूल में जो पूर्णांक होता है वो कितना था और आपने कितना प्राप्त किया था वो डालेंगे, और जो प्रतिशत बनता है उसको डालेंगे। यहाँ पर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल की सनद अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले क्या था, पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल की सनद अलग अलग मिलती थी, तो जिनके पास है वो अपलोड करेंगे। लेकिन जिनके पास सिर्फ एक ही मिला हुआ है, जिसमें सनद और मार्कशीट दोनों एक ही होती हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो आपकी एक ही डेटा है, यानी कि एक ही मार्कशीट और सनद एक में ही है, दोनों जगह पर वही अपलोड कर दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से इंटर का भी, इंटर आपने जहाँ से पास किया उस विद्यालय का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, उत्तीर्ण, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, फिर यहाँ पर इंटर के मार्कशीट और इंटरमीडिएट की सनद अपलोड करेंगे। इतना करने के बाद आप अगले वाले चरण पे आप क्लिक करेंगे। आप जो डेटा अपलोड करेंगे वो 20 KB के नीचे ही होना चाहिए, चाहे वो आप JPG, JPEG अपलोड करें तो 20 KB के नीचे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट या एक कलर में होना चाहिए और आपको दोनों कान दिखने चाहिए, मुख बंद होना चाहिए। ऐसे एक फ़ोटो अपलोड करेंगे।
सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही यहाँ पर घोंसड़ा दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे और अगले पे क्लिक कर देंगे। अगले पे क्लिक करते ही आप देखें आपकी सभी डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड हो चुकी हैं, जो कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए और अगले पर जैसे क्लिक करेंगे डेटा को चेक करने के बाद अगला हम चेक करते हैं और यहाँ पर देखें कहा जा रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप दोबारा से कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म करिए। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको व्यू डिटेल डाउनलोड दिखा गया है, इस पर जाकर आप अपना डेटा प्रिंट कर सकते हैं।